कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। सुनो कहानी। जी हाँ, स्टोरी सुनेंगे आज भी इंशाअल्लाहुल करीम और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, हमें सीखने को मिलेगा। तो जो कुछ हम सीखेंगे, आइए अच्छी अच्छी नियतें करते हैं कि उस पर अमल भी करेंगे, उसे दूसरों तक भी पहुँचाएंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे और इस नीयत से ही इंशाअल्लाहुल करीम हम प्रोग्राम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जितनी ज़्यादा अच्छी नियतें होंगी उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो कोई भी अच्छा काम करें, नेक काम करें, नेक अमल करें, तो उससे पहले आप नियत करें। क्या करें? नियत करें। जी हाँ, नियत करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम आपको सवाब भी मिलेगा। तो आइए प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाहुल करीम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। यानी जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो किन तक पहुंचता है दुरूद? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक दुरूद पहुंचता है। तो जब वो हमारे दुरूद को सुनते हैं, उन तक हमारा दुरूद पहुंचता है, तो हमें तो चाहिए कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहें, क्योंकि जब हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे हमारा दुरूद पहुंचता रहेगा, बार बार पहुंचता रहेगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश भी होते रहेंगे। ठीक है ना? तो हम दुरूद पाक की कसरत करें इंशाअल्लाहुल करीम, इसकी आपको बरकतें भी मिलेंगी। हम सब मिलकर ये नियत करें कि इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 50 टाइम्स, कितनी मरतबा? 50 टाइम दुरूद पाक पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? आसान है? मुश्किल है? बहुत आसान है। बहुत आसान है। तो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की भी बहुत प्यारी फजीलत है। इंशाअल्लाह वो भी आपको हासिल होगी। तो 50 मरतबा कम से कम दुरूद पाक आपने रोज़ाना पढ़ना है। मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा मौजू, आज का हमारा टॉपिक सुनो कहानी के प्रोग्राम में बड़ा ही प्यारा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंशाअल्लाह इस कहानी के एंड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हदीस मुबारका भी हम शामिल करेंगे। एक कुरान पाक की आयत भी आज के मौजू में इंशाअल्लाह शामिल होगी। और आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है वालिदैन के ऊपर। किस पर है? वालिदैन के अदब व एहतराम पर, यानी कि रिस्पेक्ट। वालिदैन की रिस्पेक्ट किस तरह हमें करनी है, ठीक है, अपने अम्मी अब्बू का अदब किस तरह करना है, किस तरह उनकी इज्जत करनी है और किस तरह हमें उनकी नाफरमानी से बचना है। ठीक है, ये इंशाअल्लाह हम आज के प्रोग्राम में सुनेंगे। वो आपको पता चलेगा एक कहानी से। और ये कहानी है प्यारे बच्चों एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे और बहुत ही बड़े बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से। और वो अपनी वालिदा का अदब करने की वजह से, यानी उन्होंने अपनी वालिदा का ऐसा अदब किया कि उनको इतना बड़ा अल्लाह पाक ने मकाम अता फरमाया कि आज हम उनका बैठकर सुनो कहानी के प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उनका नाम भी आपको बताएंगे। आइए पहले कहानी सुनते हैं। नाम आपको एंड में बताएंगे, नाम आपको एंड में बताएंगे कहानी के। ठीक है, कहानी है, वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक सर्द रात थी। कैसी रात थी? जिस तरह अभी कराची में हम बैठे हुए हैं ना, छत पर हैं। कहाँ पर है? छत पर है। सर्दी हो रही है, कम है थोड़ी, लेकिन जहाँ ज़्यादा सर्दी होगी वो कहलाती है सर्द रात। क्या कहलाती है? सर्द रात। बहुत ज़्यादा सर्दी थी। वो फरमाते हैं कि वालिदा ने, यानी उनकी अम्मी जान ने उनसे पानी मंगवाया। क्या मंगवाया? पानी मंगवाया। वो फरमाते हैं मैं पानी लेकर जब अपनी वालिदा के पास हाजिर हुआ, अम्मी जान के पास हाजिर हुआ, तो मैंने देखा कि अम्मी जान तो सो गई हैं। क्या हुआ है? सो गई हैं। अब मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा,
जगाना मुनासिब नहीं समझा। अम्मी सो रही थी, सर्दी रात थी, ठीक है। सर्दियों में आपको पता है ना नींद अच्छी आती है, मज़ा आ रहा होता है कंबल के अंदर, बस नींद करते रहे, सो जाएं जल्दी से। तो सर्द रात थी, अम्मी जान सो गई थी, तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा, मैं बर्तन लेकर खड़ा रहा। क्या करने लगा? अब मैं वहीं पर ही अम्मी जान के बराबर में आप खड़े हो गए, पानी का बर्तन हाथ में था क्योंकि पानी मंगवाया था अम्मी जान ने। फरमाते बहुत देर हो गई, मैं इंतज़ार करता रहा और खड़ा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि खड़े हुए क्यों थे भाई, चले जाते पानी रख देते, लेकिन आप देखें वो खड़े हुए हैं, सही है। फरमाते हैं मैं खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा, काफ़ी देर हो चुकी थी और सर्दी इतनी ज़्यादा थी। अब आपको मालूम होगा कि सर्दी कितनी थी। वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं प्यारे बच्चों कि सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि पानी बर्तन से गिर कर, थोड़ा सा पानी गिरा तो मेरी उंगली पर बर्फ़ बन गया था, जम गया था। क्या हो गया था? यानी वो पानी जब बर्तन से बाहर आकर आपकी उंगली पर आया तो वो वहाँ पर बर्फ़ बन गया और उंगली भी जम गई। इतनी ज़्यादा सर्दी थी, अब आप अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। अब वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं बहुत देर के बाद मेरी अम्मी उठी तो मैं उनको पानी देने लगा। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने उनको पानी दिया तो बर्फ़ की वजह से, क्योंकि मेरी उंगली पर क्या जम गई थी? बर्फ़ की वजह से जैसे ही गिलास से उंगली हटी तो मेरी उंगली की खाल उखड़ गई, उंगली की खाल उखड़ गई और खून निकलने लगा, खून भी बह रहा है, तकलीफ भी हो रही है। तो अब अम्मी जान को बड़ी हैरत हुई कि तो पानी की बर्फ़ बन गई थी, इतनी देर से खड़े हुए थे आप यहाँ पर। तो फिर आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी अम्मी जान को सारा वाक़या बता दिया कि जब आपने पानी मंगवाया तो मैं हाजिर हुआ, देखा तो आप सो गई थी, तो मैंने आपको नहीं जगाया क्योंकि आप सो चुकी थी, जगाना अच्छा नहीं समझा मैंने, और मैं खड़ा रहा, सर्दी में भी मैं खड़ा रहा ताकि जैसे ही आप उठें तो मैं आपको पानी दे दूं। तो आप उठ गई तो फिर मैंने आपको पानी दे दिया और ये आपके सामने उंगली, चूँकि बर्फ़ जम चुकी थी उंगली पर और गिलास पर, तो गिलास जैसे ही हटा उंगली से तो खाल उखड़ गई। प्यारे बच्चों वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने अम्मी जान को ये सारा वाक़या बताया तो अम्मी जान ने ये वाक़या सुनते ही, देखते ही मेरे लिए अपने हाथों को उठा दिया, यानी दुआ करने लगी। और दुआ भी क्या दुआ दी अपने बच्चे को। फरमाते हैं कि मेरी अम्मी जान ने फरमाया कि ए अल्लाह मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा, मैं इससे राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा, यानी मैं इससे खुश हूँ, मौला तू भी इससे खुश हो जा, राज़ी हो जा। आप सोच रहे होंगे कि वो बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन थे, ठीक है, कौन हैं? तो उनका नाम है, आपने सुना हुआ होगा या नहीं भी हो सकता नहीं सुना हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन में से कितने बच्चों ने सुना हुआ हो। उनका नाम है हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। प्यारे बच्चों हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो असल नाम है वो है तैफूर बिन ईसा। क्या नाम है? तैफूर बिन ईसा। लेकिन आपका जो आप मशहूर किस वजह से हुए? आपका जो मशहूर नाम है वो है बायज़ीद बिस्तामी, बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तो प्यारे बच्चों वालिदैन का हमें अदब करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए और उनसे अच्छे अंदाज में पेश आना चाहिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं जो है ना ये बच्चों के हक़ में, औलाद के हक़ में कबूल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कबूल हो जाती हैं। और प्यारे बच्चों वालिदैन की हमें नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर एक बात है कि यहाँ तो वालिदा का जिक्र हुआ ना, वालिदा का हम देखा ये जाता है कि उम्मन वालिदा का तो अदब करते हैं लेकिन हम वालिद साहब का अदब नहीं करते, वालिद साहब का अदब नहीं करते। तो हमें दोनों का अदब करना चाहिए। इनका दोनों का, यानी कि वालिदा से भी मोहब्बत उतनी ही, वालिद से भी मोहब्बत उतनी ही, और दोनों से अदब भी, दोनों का अदब भी उतना ही होना चाहिए। जितना आप वालिदा का अदब करते हैं उतना ही वालिद का भी अदब करें, अब्बू जान का भी अदब करें। क्योंकि प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो वालिद साहब जो है ना इनका अदब और एहतराम बहुत, यानी वालिद साहब का जो मकाम है ना ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा होता है, क्योंकि सारे घर का जो बोझ होता है ये अकेले वालिद पर होता है, ठीक है। और वालिद साहब जो होते हैं ये अपने छोटे से बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ आगे, यानी एक बच्चा जो है ना, बच्चे का जो एक यूँ समझिए बचपन से लेकर बड़े होने तक जो एक सहारा होता है वो कौन होते हैं? वालिद साहब होते हैं। हदीस पाक में आता है, आइए मैं आपको हदीस मुबारका सुनाता हूँ। तो प्यारे बच्चों हदीस मुबारका हम सुनते हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो वालिद जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है। वालिद की रिज़ा अल्लाह पाक की रिज़ा है। देखा आपने, वालिदा के अगर कदमों के नीचे जन्नत है तो वालिद जन्नत का दरमियानी
दरवाज़ा है। ये हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इसी तरह एक और जगह पर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिद की रज़ा में अल्लाह पाक की रज़ा है और वालिद की नाफरमानी में अल्लाह पाक की नाफरमानी है। तो हमें वालिद की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, अब्बू जान को नाराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी नाराज़ी में अल्लाह पाक की नाराज़ी है। इसी तरह अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तर्जमा, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे उफ तक ना कहना और इन्हें ना झिड़कना और इनसे खूबसूरत नरम बात कहना। ये पुराने पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। देखें, हम अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि इनसे उफ तक ना कहें। क्या ना कहें? उफ तक ना कहें। अब ये कैसा है? अब बाज़ बच्चे तो घरों में अम्मी जान को डांट रहे होते हैं। जी जुनैद भाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अब्बू बोलते हैं तो बोलते हैं उफ। देखें ना, कोई काम कह दिया तो टांगे मारेंगे ज़मीन पर, हाथ चलाएंगे। अब कुछ तो कर नहीं सकते, तो हाथ अपने बस में होते नहीं है, बस कहीं भी चला दिए, टांगे लग, यानी कि उनको बुरा लग रहा होता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जब वालिद जब बच्चे को हुक्म दे तो हमें तो फ़ौरन उनकी पैरवी करनी चाहिए, हुक्म पर अमल करना चाहिए, ठीक है। और वालिदा जो कहे उनकी बात भी माननी चाहिए। उफ कहना, इसी तरह मैं नहीं करूँगा सामने से कह देना। और इसी तरह बात बच्चे कहते हैं कि आप तो हमेशा मुझे ही डांटती हैं, मुझे ही डांटते हैं। अम्मी को कहेंगे मुझे ही डांटती है, ठीक है, और अब्बू को कहेंगे मुझे ही डांटते हैं, सारे बहन भाई हैं, सिर्फ मैं ही डांट खाता हूँ। ये सारी बातें कर रहे होते हैं, तो ये गलत बातें हैं। क्योंकि वालिदैन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये अपने सारे बच्चों से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सबसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और सब वालिदैन की आंखों की ठंडक होते हैं। तो हमें सबका अदब भी करना है, एहतराम भी करना है, और साथ साथ वालिदैन की भी रिस्पेक्ट करनी है, और उनसे अच्छे अंदाज में बात करनी है, नरम बात करनी है, उनसे बदतमीज़ी वाले अंदाज में बात नहीं करनी। यानी कि जो गलत अंदाज होता है ना, आपस में कर रहे हो तो तू तलाक से भी बातें करते हैं बाज़ औक़ात, तो तू कहकर बात करना या तुम कहकर बात करना ये भी अच्छा नहीं है। वालिदैन से हमेशा आप कहकर बात करेंगे। क्या करेंगे? आप कहेंगे, ठीक है। अम्मी जान कहते हैं तो अम्मी जान आप, अब्बू जान कहते हैं तो अब्बू जान आप, ठीक है। इस तरह बातें करेंगे तो इंशाअल्लाह आपसे वालिदैन खुश भी हो जाएंगे। जब वालिदैन खुश हो जाएंगे तो अभी हमने हदीस पाक में सुना कि वालिद की रज़ा अल्लाह की रज़ा है। जब वालिद खुश है तो अल्लाह पाक की भी रज़ा उसमें शामिल है। लेकिन जब वालिद नाराज हो गए फिर क्या होगा? अल्लाह भी नाराज हो जाएगा, और अल्लाह पाक को नाराज नहीं करना है तो वालिद साहब को भी नाराज नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कहानी भी आपने सुनी और अहादीस मुबारका भी आपने सुनी, और कुरान पाक की एक आयत मुबारका भी आपने सुनी, उसका तर्जमा भी सुना। तो आज से हम नियत करें कि इंशाअल्लाहुल करीम अपने वालिदैन का अच्छे अंदाज में अदब करेंगे। अगर आपने उनकी नाफरमानी की है, उनको नाराज़ किया है, तो अभी माफ़ी मांग लें। क्या कर लें? माफ़ी मांग लें, वो माफ़ कर देंगे, बल्कि वो तो गले से लगा लेंगे। क्या करेंगे? गले से लगा लेंगे इंशाअल्लाह। तो वालिदैन तो अपने सारे बच्चों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो तो किसी से नाराज़ होते भी नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, अच्छी अच्छी बातें करें और उनको मुस्कुरा कर देखें। क्या करेंगे? उनको मुस्कुरा कर देखेंगे, और इंशाअल्लाह जब वो आपको मुस्कुरा कर देखें तो आप भी मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। इसकी आपको बरकतें मिलती रहेंगी। तो अच्छा माहौल बनाए घर के अंदर, दीनी माहौल हो। कौन सा माहौल हो? दीनी माहौल हो भाई, दावत इस्लामी वाला दीनी माहौल घर के अंदर हो। ऐसा नहीं कि घर अजीब सा हुआ है, कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी से लड़ाई कर रहा है। ये घर अच्छा नहीं है। घर दीनी माहौल वाला हो, सब दीनी बातें कर रहे हो, अच्छे अंदाज में मिल रहे हो, आप जनाब से गुफ्तगू हो रही हो, अदब भी किया जा रहा हो, इज्जत भी हो रही हो, रिस्पेक्ट भी दी जा रही हो। अगर आप किसी की इज्जत करेंगे तो वो भी आपकी इज्जत करेगा। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी,
ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अच्छे अंदाज में अल्लाह पाक हम सबको, मुझे भी आपको भी अपने वालिदैन का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें आफ़ियत वाली, ईमान वाली, सलामती वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए हम सबको। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, अल्लाह पाक ने चाहा तो। अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ फरमाए। आप किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।